हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। जब मैं 2 साल पहले यहाँ ससुराल आई थी तो कोई बड़ी दूर की रिश्तेदार ने कहा था, देखो किसको लेकर के आया है, ना शक्ल का ना सूरत का। तो मुझे लगा कि थोड़ा लेट ही सही रिप्लाई तो देना चाहिए। तो सुनिए दूर वाले रिश्तेदार जी, शक्ल तो मेरे पास भगवान का दिया हुआ अच्छा खासा है। रहा बात सूरत की, अभी तक गई नहीं हूँ पर मैं सूरत भी घूम करके आ जाऊंगी। वैसे मैं आपसे अभी तक मिली नहीं हूँ और मैं आपकी शक्ल पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान पाप देगा अगर मैं किसी के बॉडी स्ट्रक्चर पर बात करूं। और आपने कहा था कि मुझे कोई काम नहीं आता, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। देखो ज़रा कि मैं कितना काम कर रही हूँ। माना मैं काम वाली नहीं हूँ पर अपने घर का काम मैं कर ही लेती हूँ। वैसे आपके पास अगर काम होता तो आप मेरे बारे में इतने फुर्सत से चर्चा नहीं करते। वैसे मुझे आप जैसे रिश्तेदारों पर प्यार आता है क्योंकि आप बहुत कीमती टाइम हमारे लिए निकालते हैं। ऊपर वाले ने एक ही ज़िंदगी हमें दिया है ताकि हम अच्छे से जिए, कुछ करें नेकी वाली काम। फिर भी उनमें से आप हमारे लिए सोचते हैं, आप हमारे लिए बातचीत करते हैं, उसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। दिल तो करता है कि मैं आपके नाम का बड़ा सा पोस्टर लगा करके रास्ते के किनारे उस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करूं ताकि आपने अपना कीमती टाइम मेरे लिए निकाला। पर मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि हमारे घर के लोग बुरा मान जाएंगे। मुझे याद है कि लास्ट टाइम ठंडी में मैंने आलू के पराठे बनाए थे जो कि ज़बरदस्त पराठे बने थे और मैंने पहली बार बना करके अपने ससुराल वालों को खिलाया था। और उसी बात पर मेरे सास ने आपके साथ में बहुत मेरी तारीफ़ कर दी थी और आपको वो तारीफ़ हजम नहीं हुई थी और आपने कहा था कि मेरी तारीफ़ किसी के सामने ना करें। पर क्या करूं, मैं हूँ ही इतनी प्यारी कि मेरे सासू माँ मेरी तारीफ़ करते हुए कभी नहीं थकते हैं। और मेरी सासू माँ तो इतनी भोली भाली है, क्या ही कहूँ। उन्हें लगता है कि सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि कुछ रिश्तेदार वैसे भी होते हैं जो घर की खुशियाँ देख करके जलते हैं, तो उन लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हर बहुओं के साथ कोई ना कोई इस तरीके का रिश्तेदार जरूर जुड़ा होगा। हो सकता है कि कहानियाँ अलग अलग होंगी, सबके घर पर अलग अलग कहानी चलती होंगी, पर ऐसे रिश्तेदार तो सबको मिले होंगे। तो आप किस प्रकार से डील करते होंगे, क्योंकि मैं तो डील ही नहीं करती। मेरे ख्याल से ऐसे रिश्तेदारों को साइड में रखनी चाहिए और इतने साइड में रखिए, मतलब किनारे, इतने किनारे रखिए कि वो नीचे अचानक से गिर जाए धाम करके। दोस्तों ऐसे रिश्तेदार घरों को तोड़ना चाहते हैं, पर आप ध्यान में रखें और साथ में फेविकोल भी रखें क्योंकि गृहस्थी पकड़नी होती है और गृहस्थी को जोड़े जाड़े रखनी होती है। और उस पर ज़रूरत पड़े तो फेविकोल का गम लगाइए और अच्छे से चिपका करके अपने रिश्तों को निभाइए क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार की होती है और सबके साथ में मिठास के साथ बिताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।